Hello students, I am your English mentor Javed Gul. Today we are going to discuss about the use of capital letters. English grammar आज का हमारा जो टॉपिक होगा पंक्चुएशन का यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स पार्ट 1 हम अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर वो वीडियो भी मौजूद होगी, आप लोग वो देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है और इसके लास्ट के 3-4 जो यूजेस हैं या जो मतलब रूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएँ और आप लोग मिस्टेक्स ना करें। पॉइंट नंबर 7 हमने आज डिस्कस करना है यूज़ द कैपिटल लेटर इन दिस स्टार्ट ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट आर्टिकल शॉर्ट प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस इफ़ इन द मिडल। उन्वान के पहले लेटर्स को बड़ा लिखा जाता है सिवाय आर्टिकल्स के। शॉर्ट प्रेपोजिशंस आर्टिकल ए एन और द, शॉर्ट प्रेपोजिशन ऑन एट इन ऑफ, ये शॉर्ट प्रेपोजिशन होते हैं। और कंजंक्शन के अगर ये दरमियान में हो, अगर ये मिडल में आ जाए, दरमियान में आ जाए तो इनको आर्टिकल शॉर्ट प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को छोटा लिखना है। बाकी सब हरूफ के मतलब बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके पहले पहले लेटर्स को पहले पहले हरूफ को बड़ा लिखना होगा। तो एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। दी रेन पोएम का टाइटल है, टी और आर बड़ा है। और इसके अलावा आ सिंधी वोमन एक पोएम का टाइटल है, आ एस और डब्ल्यू। आ सिंधी वोमन के पहले पहले वर्ड्स जो हैं वो पहले पहले लेटर्स बड़े कर दिए गए। बटन का बी जो इसको कैपिटल कर दिया गया। क्लियरिंग इन द स्काई के अंदर सी और एस बड़ा किया है। मिडल में हमारे पास एन और द आया। हमने क्योंकि डिस्कस किया था कि आर्टिकल और शॉर्ट प्रेपोजिशन, ये एक छोटा शॉर्ट प्रेपोजिशन है, इन और आर्टिकल द हमारे पास यूज़ हुआ है तो इनको हम शॉर्ट लिखेंगे क्योंकि ये मिडल में इस्तेमाल हुए हैं। और न्यूज़पेपर का टाइटल है दी डेली डॉन, टी डी और डी, ये तमाम के तमाम जो रेड वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं ये टाइटल्स के पहले पहले हरूफ जो हैं वो बनते हैं, इनको हमने कैपिटलाइज कर दिया है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोनाउंस रिलेटेड टू अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब प्रोनाउंस का पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है। और पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक पोएम है, ही केम टू नो हिमसेल्फ। ही केम टू नो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का एच कैपिटल वहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात को शो करता है। ही केम टू नो हिमसेल्फ, उसे अपनी पहचान मिली। तो उसी पोएम से मैंने एग्जांपल ली है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ। एच हमने इसका क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, इसको मैंने सर्कल भी कर दिया है। टू द एंड दैट हिज आई मे स्केयर यू फ्रॉम सीनिंग, तो हिज का भी अच्छा यहाँ पर दोबारा कैपिटल कर दिया है। ये अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब प्रोनाउन हैं जिनके पहले लेटर्स हमने कैपिटल कर दिए हैं। और पॉइंट नंबर 9 की तरफ आते हैं। कैपिटलाइज ओ एंड आई व्हेन दे यूज सेपरेटेड और अलोन। ओ और आई जहाँ अकेले इस्तेमाल हों इनको बड़ा लिखा जाता है। जज्बात की इजहार के लिए जो है इनको अकेला इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं कि यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आई हमारे पास अलहदा इस्तेमाल हुआ है, बेशक ये सेंटेंस के मिडल में है, इसको हमने कैपिटलाइज किया है, बड़ा लिखा है। वोमेन, ओ वाट ए लवली क्रिएचर। ओ फिक्रे के दरमियान में मतलब यूज़ हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है ख़वातीन के हवाले से वो जज्बात को या ख़वातीन के हवाले से एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है 2 एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। और नंबर 10 की तरफ आते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन फॉलिंग विद इन ए सेंटेंस। किस सवाल के फ़िक्रे के अंदर अगर कोई डायरेक्ट सवाल पूछा गया है तो उसका भी पहला लेटर हमने कैपिटल कर देना है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ इविल। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ इविल, तो डब्ल्यू हमारे पास हमने यहाँ पर कैपिटल कर दिया है, बेशक ये कॉलन के बाद भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए इसका पहला लेटर हमने कैपिटल कर दिया है। और नंबर 11 की तरफ आते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन या रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सडनली ही रोज एंड सेड, अचानक वो खड़ा हुआ है और कहा लेट अस, इन्वर्टेड कोमास के बाद रिपोर्टेड स्पीच, तो एल हमने कैपिटल कर दिया है। लेट अस गो फॉर ए वॉक, शी सेड, उसने कहा वी वांट दीज फ्लावर्स, वी वांट दीज फ्लावर्स, यहाँ पर वो आता था, ये मैंने गलती से फ्लेवर दिखा गया है। शी सेड, उसने कहा वी वांट, डब्ल्यू हमने कैपिटल कर दिया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। और रिपोर्टेड स्पीच है, दे सेड टू मी वी विल हेल्प यू इन द नीड ऑफ आवर्स। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, डब्ल्यू हमने यहाँ पर कर दिया कैपिटल कर दिया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ सिस्टर ब्रदर अंकल आंट व्हेन दे प्रोसीड नेम ऑफ द रिलेटिव इंडिकेटेड। तो जब कभी दर्ज बाला नाम कौन कौन से, सिस्टर ब्रदर अंकल आंट, ये जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। और अगर ये किसी नाम या इसमें मार्फा से पहले आएँ तो इनके पहले लेटर्स को हमने कैपिटलाइज करना होगा। जैसे आई एम गोइंग टू रिसीव अंकल असलम,
अंकल असलम, नाम का पहला लेटर वैसे कैपिटल आता है और असलम से पहले अंकल है तो यू इसका हमने कैपिटल करना है। व्हेन वी हैव जस्ट सीन आंट आयशा, तो ए हमने आंट आयशा नाम से पहले है, प्रॉपर नाउन से पहले है, तो ए हमने कैपिटलाइज कर देना, बड़ा कर देना है। और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ हम लोग। पॉइंट नंबर 13 में है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशंस एंड मेक फुल स्टॉप आफ्टर दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुखफ़फ़ हरूफ, ये मीम इसमें थोड़ा सा वो हो गया, मुखफ़फ़ है ये, मुखफ़फ़ हरूफ, मुखफ़फ़ अल्फाज के पहले हरूफ या लेटर्स को बड़ा लिखा जाता है और इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे गवर्नमेंट को हमने गवर्ट करना है तो जी कैपिटल करना है, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। लिमिटेड को हमने क्या करना है, एल हमने कैपिटल करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और कंपनी को करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। यूनाइटेड किंगडम को यूके कर देना है और फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो है वो करना है। और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द रिलीजन्स एंड फेस्टिवल्स। मज़ाहिब और त्योहारों के पहले हरूफ को बड़ा लिखा जाता है, ये बड़े लिखे जाते हैं। जैसे इस्लाम का आई कैपिटल है, क्रिश्चियनिटी का सी कैपिटल है, ईद का ई कैपिटल है और क्रिसमस का सी जो हमने वो कैपिटल लिखा है। तो ये जो सर्कल वर्ड्स हैं ये हमारे क्या रिलीजन्स को और फेस्टिवल्स को शो कर रहे हैं, इनको हमने कैपिटलाइज करना होगा, बड़ा लिखना होगा। और आते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन्स एंड डिवीजन्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो भी डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन होगा, जो खिता ज़मीन मतलब जो जियोग्राफिक रीजन को शो करेगी उसके, और डिवीजन जो होती हैं विद इन कंट्री जो डिवीजन होती है उनके भी पहले लेटर्स को कैपिटल लिखा जाता है। द मिडल ईस्ट टी कैपिटल, एम कैपिटल, ई कैपिटल, और द साउथ ईस्ट एशिया इनके भी पहले लेटर्स कैपिटल हैं। नॉर्थ रीजन आप लोग देखेंगे कि जो भी लेटर्स हमारे पास स्काई ब्लू कलर की हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं, कैपिटल लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जियोग्राफिकल रीजन को शो कर रहे हैं या डिवीजन्स को शो कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड प्रेसिडेंट व्हेन इट रेफर्स टू द हेड ऑफ स्टेट, कि जब भी लफ्ज़ प्रेसिडेंट रियासत के सरबराह को जाहिर करेगा तो उसका पहला लेटर हमने कैपिटलाइज करना होगा, बड़ा लिखना होगा। आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पी इसका कैपिटल, तो पी हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसका पी हमने कैपिटलाइज कर दिया है क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान जो है उनको ज़ाहिर कर रहा है। तो पाकिस्तान का वैसे पी बड़ा आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो ये एक्स प्रेसिडेंट है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट को शो कर रहा है तो इसलिए पी इसका कैपिटल आएगा। और नंबर 17 पे हमारे पास आता है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़। इसकी जो एग्जाम्पल थे हमारे पास, मार्स, सैचुरन, वेनस, ओरियन, जुपिटर, यूरेनस मेजर और मिल्की वेज, इनमें भी जो पहले लेटर्स हैं आप लोग देखेंगे कि ये तमाम के तमाम कैपिटल लिखे हुए हैं। मार्स का एम है, सैचुरन का एस है, वीनस का वी, ओरियन का ओ और जुपिटर का जे, उर्सा मेजर का यू और एम बड़ा है, मिल्की वे का एम और डब्ल्यू कैपिटल या बड़ा लिखा गया है। तो ये आज का हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर था। आई होप कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख ली होंगी, और अगर आप लोग इनको ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो आने वाले वक्तों के अंदर ये आपको बेपनाह फ़ायदा देगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इससे जो है बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई चीज़ समझनी है या आप लोग कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का उस हवाले से है तो आप लोग वहाँ पर इजीली जो है अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर ले सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आंसर जो है वो वीडियो के जरिए या वहाँ पर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।